हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमें स्टार्ट करना है वेक्टर एनालिसिस क्लास 11 का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था स्केलर प्रोडक्ट। इस वीडियो में टाइप के हमको मिलेंगे। देखो, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, टॉपिक डालते हैं वेक्टर एनालिसिस, जो कि अपना चैप्टर भी कह सकते हो आप, ठीक है। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको और हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज का ये रहेगा हमारा मेन टॉपिक, जिसको आज के वीडियो में हमको पूरा कवर करना है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। सेकंड हमारा क्या था, वेक्टर इंटू वेक्टर, क्रॉस में आता था, और यहाँ पे हमको मिलता था वेक्टर क्वांटिटी। और जो लास्ट वाला था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, स्केलर इंटू वेक्टर, ठीक है। तो इसमें भी हमको कैसी क्वांटिटी मिलती थी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये तीन तरह के प्रोडक्ट थे हमारे, तो जिसमें से ये वाला और ये वाला, पहला और तीसरा हम लोग पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ था, तो उसमें हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो जो था इसके पहले वाला, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो क्वांटिटी हमें रिजल्ट में मिलती है वो क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर, ठीक है। और अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है रियल में, मतलब जो क्वांटिटी हमें मिलेगी, जो चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है, क्रॉस करने के बाद, वो जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, वेक्टर होती है। अब ये क्या लॉजिक है सर, डॉट करने पे स्केलर आता है और क्रॉस करने पे वेक्टर आता है, ये क्या बोल रहे हो आप। चलो वीडियो में लास्ट तक रहोगे तो अपने आप से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सब लोग आप मुझे जानते ही होंगे, शशांक दीक्षित, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ था, ठीक है। लास्ट वीडियो तो पूरा हो गया था। स्केलर प्रोडक्ट में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जैसे अगर कोई वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर ये हमारा कोई वेक्टर ए है, सपोज दैट, ओके। और अगर हमारा एक वेक्टर कोई बी है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो हमारे पास अगर ये दो वेक्टर्स हैं और इनका अगर हमें करना है डॉट प्रोडक्ट, बच्चों क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। देखो, डॉट मैंने इसीलिए बड़ा बनाया कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों का हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्या बताया था, आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो आई कैप का कोफिशिएंट ए वेक्टर में क्या है, ए एक्स है, हो गया। बी वेक्टर में क्या है, बी एक्स है, हो गया। आई कैप के कोफिशिएंट हो गए, ओके। अब बात आती है जे कैप के कोफिशिएंट की। तो जे कैप के कोफिशिएंट का आपस में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू बी वाई, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का जब हम मल्टीप्लाई आपस में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए जेड इंटू बी जेड। तो बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये क्या होता है, इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इतनी बात में। ये तो देखो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वेक्टर प्रोडक्ट। भाई वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का एक जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या है। देखो, सबसे पहले देखो कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, फिर मेन फॉर्मूला क्या है, इस तरह से। तो यहाँ पे बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट में
या डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ए बी कॉस थीटा, ये मिलता है। और जो ये रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें मिली है, ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी बच्चों, स्केलर रहेगी। ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी, स्केलर होगी। इसीलिए तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो नाम में ही छुपा है, क्या है, नाम में ही छुपा है। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है जिससे कि क्वांटिटी जो रिजल्ट में मिलती है वो स्केलर होती है, सिंपल है। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्वांटिटी वेक्टर होती है, इसलिए उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। है कितना सिंपल, बस इसको याद रखना। डॉट मीन्स स्केलर, क्रॉस मीन्स वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। बच्चों ये एन कैप क्या है, ये एक थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप शो करता है डायरेक्शन को, एन कैप शो करता है डायरेक्शन को, ठीक है। अब जब इसमें डायरेक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये क्वांटिटी है वो कैसी हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। अपने आप से पता चल गया। एन कैप का मतलब क्या है, आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, कोई दो हो सकते हैं आई जे या जे के या आई के, तीनों हो सकते हैं आई जे के साथ में भी आ सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, तो जब इनका आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कुछ इसी शक्ल का होगा, डिट्टो, कुछ ना कुछ इसी शक्ल का होगा। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जे कैप ना हो, आई कैप ना हो, के कैप ना हो, कोई दो ना हो, है ना, लेकिन आई कैप, जे कैप, के कैप में से कोई ना कोई क्वांटिटी ज़रूर होगी वहाँ, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार आप लोग पहले, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले इतना आप लोग देख लो, नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके पूछो, ठीक है। बताओ भाई कोई भी दिक्कत आ रही है इसमें, कोई भी दिक्कत आए तो आप जल्दी से पूछ लो। बताइए भाई, नहीं है कोई प्रॉब्लम, चलो नहीं है कोई प्रॉब्लम तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें फिर, चलो ठीक है भाई। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया इसमें सब कि क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का एक मतलब क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब सीधा सा है कि हमें क्रॉस करना है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, इसमें कॉज आता है, इसमें साइन आता है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, कॉज आएगा, और यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, साइन आएगा। इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ओके चल अब बढ़ते हैं इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या सिचुएशन होगी देखते हैं, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको ये सिखा दूं कि हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं। ए क्रॉस बी हमें करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ए डॉट बी कैसे करते हैं, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर हमें दो वेक्टर दिए जाएंगे, जैसे कोई वेक्टर ए दिया गया है, कोई वेक्टर बी दिया गया है, तो उनका हम क्रॉस करते किस तरह से हैं, ये एक जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ होगा। तो बच्चों जैसे अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, मान लेते हैं ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप, और एक मान लेते हैं वेक्टर बी है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह से हम लोगों ने दो वेक्टर सपोज कर लिए, लेट कर लिए कि ये कोई दो हमारे पास वेक्टर हैं,
ठीक है। अब हमें करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका हमें करना है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। बनाओ क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका। सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। सुनना बात को बहुत गौर से। सबसे पहले क्या लिखा है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके ठीक है। अब जो पहला वेक्टर है हमारा उसके कोफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे। क्या मैंने बोला, जो वेक्टर मेरा पहला है, यहाँ पे वेक्टर पहला कौन सा लिखा है, ए वेक्टर लिखा है। तो ए वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट आप चेक करो। मैंने बोला वेक्टर ए में आई कैप का कोफिशिएंट देखो आप कहाँ है, आई कैप का कोफिशिएंट वेक्टर ए में कितना है, ए एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए एक्स। क्लियर है, ओके। वेक्टर ए में जे कैप का कोफिशिएंट देखो, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, ए वाई है। वेक्टर ए में के कैप का कोफिशिएंट बच्चों कितना है, ए जेड है, तो ये ए जेड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब बाद वाला वेक्टर कौन सा है हमारा, बाद वाला वेक्टर है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी में जब आप आई कैप का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, बी एक्स। वेक्टर बी में जब आप जे कैप का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, बी वाई। वेक्टर बी में जब आप के कैप का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, बी जेड। ये इतना सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई समस्या तो नहीं आ रही, दर्द नहीं हो रहा कहीं किसी को, सब सही चल रहा है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत हो कमेंट करो, ठीक है, बिल्कुल कमेंट करो। चलो अब करना क्या है, आई कैप लाइक दिस, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ब्रैकेट, माइनस जे कैप, फिर के कैप ब्रैकेट, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो होता क्या है, जब हमें आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है, ये एक जो साइन मैंने लिए है ये बहुत इस टॉपिक को आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह से आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो वही है। देखो आई कैप का कोफिशिएंट, ये आई कैप हो गए, आई कैप के लिए हमें लिखना है। तो आई कैप जहाँ जहाँ आ रहा है उसको छुपा लो। आई कैप देखो एक तो इसमें आ रहा है, इसको आपने छुपा लिया। आई कैप इधर भी आ रहा है, इसको आपने छुपा लिया। अब आपको सिर्फ कौन दिखाई दे रहे हैं, ये चार एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चार एलिमेंट ही दिखाई दे रहे हैं आपको। बस इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बीच में माइनस लगा दो। कैसे, ए वाई का मल्टीप्लाई बी जेड में, ए वाई इंटू बी जेड, और बीच में क्या लगाया, माइनस। बी वाई का मल्टीप्लाई ए जेड में, ए जेड इंटू बी वाई। कितना सिंपल है सिंपल। ओके, बिल्कुल ऐसे ही होगा जे कैप। जे कैप देखो एक तो इसमें आ रहा है तो ये लाइन छुपा दी, ऊपर भी तो आ रहा है, ये भी छुपा दी। अब भी फिर आपको चार एलिमेंट ही दिखाई दे रहे हैं, एक ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, ये तो छुपे हुए हैं सारे। तो इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, बी एक्स इंटू ए जेड, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बात आती है के कैप की। तो के कैप के लिए देखो आप कहाँ पे जाना पड़ेगा, के कैप देखो गौर से। के कैप ये एक लाइन है, इसको आपने छुपा लिया। अभी मैं आपको रो और कॉलम नहीं बताऊंगा, क्योंकि रो और कॉलम बताने कोई लॉजिक ही नहीं है, आप कहोगे पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं, बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा एकदम अजीब से शब्द मत सुनने की आदत डालना। नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, एक सीधा सा ये आपको दिखाई दे रहा है जिसमें के कैप है, एक ये दिखाई दे रहा है जिसमें के कैप है, बाकी के बचे हैं ये चार एलिमेंट। सिर्फ इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, तो ए एक्स का मल्टीप्लाई बी वाई में कितना हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, बी एक्स इंटू ए वाई। ठीक है भाई, तो ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। ये बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है, आप लोग बच्चों इसको याद नहीं करना है कि आप सोचो कि सर ये कोई फॉर्मूला आ गया हम इसको याद कर लें, फिर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। नहीं, याद नहीं करना, क्योंकि याद क्यों करोगे, एक सीधा तरीका है। आई कैप का लिखा आपने सबसे पहले, आई कैप इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा था, ये चार एलिमेंट बचे थे, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, माइनस लगाया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, सिंपल से लिख दिया। प्लस माइनस जे कैप, जे कैप के लिए आपने देखा एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड बचा, इनका क्रॉस करा दिया। ए एक्स का मल्टीप्लाई बी जेड में, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, ये देखो करा दिया ना। ओके, इसके बाद बचता है हमारा के कैप। तो के कैप के लिए देखो आप, के कैप यहाँ पे इधर आ रहा है, इधर आ रहा है,
ये 4 एलिमेंट बचेंगे के कैप के लिए, तो ए एक्स इंटू बी वाई, ये देखो ए एक्स इंटू बी वाई हो गया, माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, बी एक्स इंटू ए वाई। है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके ठीक है भाई। तो अब देखो आप इसको देख के खुद से यार तुम्हें अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये जो क्वांटिटी हमें मिली है रिजल्ट में वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता सर आपको? सर आप तो अंतर्यामी नहीं, अंतर्यामी नहीं है। ये चीज़ आपको भी पता है कि ये वेक्टर है। नहीं सर हमें नहीं पता। अरे यार देखो ना, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। आई कैप, जे कैप, के कैप अगर आ गए तो वेक्टर हो गई। सर आई कैप, जे कैप, के कैप होता क्या है यार? अगर ये तुमने पूछ दिया तो फिर बहुत गलत किया। पुराने वीडियो देख लेना जाके। आई कैप, जे कैप, के कैप अगर पता करना है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई कैप कहाँ होता है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जे कैप कहाँ होता है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। के कैप कहाँ होता है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। यूनिट वेक्टर्स होते हैं, पता है आप लोगों को? ओके ठीक। चल तो अभी सर थोड़ा सा समझ कम आया, थोड़ा फील भी कम आया है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इस पर करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन। देखो वेक्टर ए दिया है, मान के चलें आप लोग 2 आई कैप माइनस जे कैप, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके। और वेक्टर बी हमको गिवन है, मान के चलें आई कैप प्लस के कैप। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा, हमसे ये पूछा। तो हम वही करेंगे, वही काम हमारा। देखो लिखेंगे हम पूरे आई कैप, जे कैप, के कैप, लेकिन सर यहाँ तो के कैप नहीं है, यहाँ जे कैप नहीं है, तो आप पूरे क्यों लिख रहे हैं? वो तो लिखेंगे आप पूरे। अगर उसमें जे कैप नहीं है तो ज़ीरो है ना जे कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए में मैंने क्या बताया था, जो हमारा पहला वेक्टर होगा उसका आई कैप का कोफिशिएंट आप चेक करें कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। जे कैप का कोफिशिएंट आप चेक करेंगे तो कितना है, -1। कितना है? विथ साइन लेना है, -1। के कैप का कोफिशिएंट इसमें कितना है? यहाँ तो के कैप है ही नहीं, तो कितना हुआ? 0 हुआ। के कैप यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं वेक्टर बी में। तो वेक्टर बी में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। वेक्टर बी में जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 0। यहाँ तो के कैप है यार, तो ये हो गया 0। और के कैप का कोफिशिएंट भी कितना है? 1 है, ठीक है। अब करना क्या है, आई कैप लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे, माइनस जे कैप लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे, प्लस के कैप लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे, गुणा भाग करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलो करते हैं। तो यहाँ पे जब हम आई कैप की बात करते हैं तो आई कैप में आप इस चीज़ को देखो, ये छोड़ो, इसको छोड़ो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे सर, ये 4 एलिमेंट। तो -1 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कराएंगे? 1 में। तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा अपने पास? -1। फिर हम लगाते हैं -0 इंटू 0, तो 0 ही रहता है, ये हो जाएगा। अब बात आती है जे कैप की। तो जे कैप के लिए आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस ये 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं जे कैप की, सॉरी के कैप की। तो के कैप के लिए यहाँ पे इसको आप छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे सर। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। माइनस लगाओगे, 1 इंटू -1 -1 ही होता है, तो ये हो जाएगा +1। कोई दिक्कत? सिंपल है, ओके। चल आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली कितना आ जाएगा? ये माइनस का बचेगा 1। अब -1 -0 तो -1 ही होगा ना बेटा। तो -1 इंटू आई कैप, तो माइनस आई कैप। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 जे कैप। ये कितना हो जाएगा? प्लस का के कैप। ये बच्चों आ चुका है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देख लो, इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, बताओ क्या समस्या आ रही भाई? नहीं सर कोई समस्या तो नहीं आ रही, देख लो तब भी एक बार अच्छे से, ठीक है। टाइम है तुम्हारे पास पर्याप्त, अच्छे से देखो, आराम से समझो चीज़ों को, ठीक है। बताओ सही चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं सर कोई समस्या नहीं आ रही, क्योंकि अगर समस्या आ रही होती ना तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होता, जो कि आप लोगों ने नहीं किया है, तो इसका मतलब है समस्या नहीं आ रही। समस्या आएगी तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B निकालने का मेथड, एक मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, कि हमें A क्रॉस B फाइंड करना है तो कैसे करना है। थोड़ा सा अगर रिवीजन तुम्हें करना है तो थोड़ा सुन लो। यहीं पे अगर हमें A डॉट B निकालना होता
मैंने क्या बोला, यहीं पे अगर हमको ए डॉट बी निकालना होता है, थोड़ा सा रिवीजन, 1 मिनट का टाइम लगेगा बस। ए डॉट बी अगर हमें निकालना होता कितना आता बताओ, आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जे कैप 0 है, तो कितना होगा बच्चों 0 ही हो जाएगा। के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यहाँ के कैप 1 है, यहाँ के कैप है ही नहीं, तो ये भी 0। तो फाइनली आंसर हमारा डॉट का कितना हो जाता 2। अब देखो कंपेयर कर रहे हैं इस 2 के साथ आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ भी है नहीं है, तो फिर ये कैसा होगा स्केलर, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने क्रॉस फाइंड किया है उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप सब आ रहा है। आई कैप, जे कैप, के कैप आने का मतलब ही होता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस करने से जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट करने से जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होती है, स्केलर होती है। याद रहेगा? ओके ठीक, चलो देख लो इसको अच्छे से। कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी मेरे ख्याल से, नहीं हो रही ना? ठीक, पढ़ते हैं आगे। अब सुनो बात को बहुत गौर से, थोड़ा गौर से सुनने की अब ज़रूरत पड़ेगी। अब सुनो, देखो ये हम लोगों ने जो बच्चों फाइंड किया था, ये हम लोगों ने फाइंड किया था ए क्रॉस बी। सुनना बात, ये हम लोगों ने फाइंड क्या किया था, ए क्रॉस बी। अब अगर हम फाइंड करने जाएं बी क्रॉस ए, क्या आएगा? समझ रहे हो बात को? अब हमें फाइंड करना है बी क्रॉस ए। अगर तुमने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा तो तुम्हें याद होगा कि ए डॉट बी को मैंने लिख दिया था बी डॉट ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट कह दो या फिर डॉट प्रोडक्ट कह दो। क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होती है? चेक करना पड़ेगा भाई, देखते हैं चेक करके। क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है? पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही होता है कि नहीं होता है। निकाल लेंगे वैल्यू, हम तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, हम तो कर सकते हैं। आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप लिख गा, ओके। वेक्टर बी में आई कैप का कोफिशिएंट कितना? मैंने आपको बताया था जो पहला वेक्टर लिखा हो उसके कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा हो उसके कोफिशिएंट बाद में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का देखिए आई कैप का कोफिशिएंट वेक्टर बी में कितना है, बी एक्स। दिखाई दे रहा है सबको? ये हो जाएगा हमारा बी एक्स। जे कैप का कितना है, बी वाई। के कैप का कितना है, बी जेड। ए वेक्टर के लिए देखो आप बात, ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स देखें, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना है हमको सिर्फ सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम आई कैप, माइनस लिखेंगे हम जे कैप, प्लस लिखेंगे हम के कैप। इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व, बताओ क्या होगा। आई कैप के लिए क्या लिखोगे आप बताओ? इसको छुपाया, इसको छुपाया, इसका मल्टीप्लाई इधर बी वाई इंटू ए जेड, क्या हो जाएगा, बी वाई इंटू ए जेड, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, ये हो जाएगा। आती है बात अब जे कैप की, तो जे कैप के लिए क्या हो जाएगा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, ये दो एलिमेंट बचे, ये दो एलिमेंट बचे, करो तो बी एक्स इंटू ए जेड क्या हो जाएगा, बी एक्स इंटू ए जेड माइनस ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड, ये हो जाएंगे। कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है ना? सही चल रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा, आवाज़ ठीक आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं? पूछ लेना। के कैप के लिए क्या होगा, ये चार एलिमेंट है हमारे पास के कैप के लिए, करो मल्टीप्लाई इसका इधर, ए वाई इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई, ये हो गया हमारा बी क्रॉस है। देखो क्या दोनों सेम है? अच्छे से देख के बताओ ज़रा, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से देख के बताओ क्या ए क्रॉस बी जो हमने निकाला, जो बी क्रॉस ए हमने निकाला, क्या वो दोनों सेम हैं? अच्छे से देखो, बताओ क्या दोनों सेम हैं?
बताओ भाई, क्या दोनों सेम है? शायद फ्रेम के बाहर चला गया था इसलिए मैंने फ्रेम को सेट किया है। 1 मिनट आप थोड़ा सा रुकें। ये लो, अभी ठीक है, फ्रेम के अंदर आ गई सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। तो बताइए जल्दी से, जल्दी, फास्ट, बिल्कुल फास्ट, बिना किसी हेडेक के बताओ, क्या दोनों सेम आए हैं? नहीं भाई सर, दोनों सेम नहीं आए हैं। फ़र्क क्या है? चलो देखते हैं फ़र्क। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से माइनस को कॉमन कर दो आप। मैंने क्या बोला? इसमें से आप माइनस को कॉमन करो। माइनस कॉमन करने से क्या होगा? -12 आएगा आई कैप। उल्टा हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है माइनस कॉमन करने से। AZBY पहले आएगा, माइनस AYBZ बाद में चला जाएगा, माइनस ये जे कैप है अपना। यहाँ से भी अगर हम माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर बच्चों 1 सेकेंड रुको, लोग याद करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पे अगर आप जे कैप की बात करते हैं, यहाँ से जब आपने माइनस कॉमन किया तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर प्लस हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? जे कैप लिखो, BX AZ माइनस AXBZ, सिंपल है, AXBZ, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन किया तो ये माइनस आ जाएगा, के कैप हो जाएगा। कितना बचा? ये उल्टा हो जाएगा ना, BX AY माइनस क्या हो जाएगा? AXBY, AXB। ये सिचुएशन बनेगी। ये एक बार मैं चेक कर लूँ ज़रा फ्रेम में है। हाँ ठीक है, चलो ओके, इतनी सिचुएशन बनेगी। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों हमें करना क्या है? अगर इस पूरी क्वांटिटी में से फिर से हम एक बार माइनस को कॉमन कर दें। सर माइनस से बड़ा प्यार है, बड़ा कॉमन ले रहे हो। कॉमन माइनस से प्यार नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे हमने माइनस को क्या किया है? पूरे में से एक बार फिर से कॉमन ले लिया है, ठीक है। यहाँ हमने माइनस को फिर से एक बार कॉमन कर दिया है, तो क्या मिलेगा सिचुएशन देखें आप लोग ज़रा। माइनस को जब हम कॉमन कर देंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ लिखते हैं, चलो स्पेस कम की वजह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा जब हम माइनस पूरे में से कॉमन करेंगे? ये माइनस आ गया, ये ब्रैकेट, आई कैप, और ये क्वांटिटी को आप देखो मैंने क्या बोला? आई कैप, और इस क्वांटिटी को आप देखो क्या इससे मैच होती है? देख लो। सॉरी ये BZ था, BZ नहीं था, सॉरी YY था, BY। AZ इंटू BY देखो है, माइनस AY इंटू BZ, ये भी है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। यहाँ पे देखो ये जे कैप है, तो जे कैप में क्या मिलेगा हमें? BX AZ माइनस AX BZ, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लास्ट वाली क्वांटिटी हमारी वो क्या है? AY BX है, और फिर यहाँ पे क्या है? AX BY, ये भी है AX BY। तो फ़र्क सिर्फ माइनस का आ रहा है बच्चों, आ रहा है। तो यहाँ माइनस और ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं? B क्रॉस A लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया बच्चों कि A क्रॉस B इज़ इक्वल टू है माइनस ऑफ B क्रॉस A। यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क आ रहा है माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। बात समझ गए? यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? माइनस आ रहा है। तो फिर हमें पता चल गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। कहने का मतलब है कि आप A क्रॉस B करो, इनके हिसाब से B क्रॉस A क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप उसको क्या कर देंगे? रिवर्स, उल्टा माइनस लगा देंगे हर एक चीज़ में, आपका B क्रॉस A आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने A क्रॉस B निकाला, आई कैप प्लस जे कैप, जैसे मान के चलो कि आपने निकाला है A क्रॉस B इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। आपसे किसी ने पूछा B क्रॉस B बता, B क्रॉस A बता जरा कितना होगा? तो B क्रॉस A बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप। क्यों? हमने इसमें सीधा माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया यार, देखो ये माइनस था। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए एकदम। यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये क्वांटिटी हमें मिल गई, हमारा आंसर आ गया B क्रॉस। क्लियर हो गया इतना? इस तरह से एक ये मैथमेटिकल फॉर्म बना है, A क्रॉस B, B क्रॉस A हम निकालते कैसे, समझ गए अच्छे से? चलो देख लो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो अच्छे से, देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताएं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है? ठीक है, इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूँ उसको। ओके चलो।
तो याद रखोगे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। माइनस का फर्क होता है, क्या होता है, माइनस का फर्क। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने देख लिया है ए क्रॉस बी क्या होता है और बी क्रॉस ए क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ए क्रॉस बी को, देखो थोड़ा मैं आपको क्लियरली बता दूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जब ए क्रॉस बी किया है तो जो क्वांटिटी हमें मिल रही वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। देखो वेक्टर क्वांटिटी है, अभी देखा भी अपन लोगों ने कि ये क्वांटिटी हमें जो मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज उसमें आई कैप जे कैप के कैप आते हैं। तो ये जो क्वांटिटी हमको मिली है वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन फिर क्या होगी, कैसे सर हम फाइंड करेंगे? डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, इस तरह से ऐसे घुमा घुमा के, जैसे संतोषी माता ऐसे घुमा के। कैसे सर? देखो मान लो ये है वेक्टर ए, अच्छा यहाँ पे इतना तो तुम्हें पता है ना कि ये थीटा क्या होता है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नहीं सर हमें नहीं पता, लिख दो, हम तो लिखे पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल भैया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लें कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, पहले इसको हम मान लेते हैं थीटा। क्या? देखो गौर से सुनना ज़रा, जब भी हम आई कैप का क्रॉस करेंगे आई कैप के साथ तो हमें क्या मिलेगा, पहले इसको थोड़ा समझ लें फिर इस पे आते हैं। जब भी हम आई कैप का क्रॉस करेंगे आई कैप के साथ तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है दोनों, यहाँ पे है साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए कैप, सॉरी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर यहाँ पे आई कैप है, बी वेक्टर भी आई कैप है, दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? 0। दैट मीन्स आई क्रॉस आई। क्लियर है? सेम टू सेम जे क्रॉस जे कितना होगा? 0। के क्रॉस के कितना होगा? 0। हाँ या ना? होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बात करते हैं आई क्रॉस जे की। हाँ सर अब आएगा थोड़ा सा मज़ा। चलो बताओ आई क्रॉस जे कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से फास्ट। आई क्रॉस जे हमें बताना है जब भी यहाँ पे बात होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो सुनो, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मान लें वेक्टर सी है तो हमेशा याद रखना जो वेक्टर सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के, और जो वेक्टर सी है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। सर आपको ये बात कैसे पता चला सर? आपने सर ये बात कहाँ गीता में पढ़ी है क्या? नहीं भाई सुनो, आई क्रॉस जे को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस कराएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ही अभी हम लोगों ने ए क्रॉस बी किया था, डिटर्मिनेंट बनाया था, सॉल्व किया था, आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा, सब किया था। बिल्कुल वैसे ही आप इसको आई क्रॉस जे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? के कैप। सर ऐसे नहीं, भरोसा नहीं है आप पे, करते हैं। चलो देखो, आई क्रॉस जे, सबसे पहले मैंने बताया आई कैप, जे कैप, के कैप। अब यहाँ पे बेटा ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। तो पहले वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिखेंगे। पहले वेक्टर ए में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1। जे कैप का कोफिशिएंट इसमें कितना है? 0। के कैप भी कितना है? 0। क्लियर है? दूसरा वेक्टर है हमारा जे कैप। जे कैप में आई कैप का कोफिशिएंट कितना होगा? 0। जे कैप का 1, के कैप का 0। चलो सॉल्व कर दो इसको, क्या आएगा बताओ? आई कैप क्या हो जाएगा देखो, 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0 होता है ना, माइनस जे कैप क्या आएगा? 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0। सर सभी 0 आ रहा है? नहीं, काम की चीज़ अभी आएगी। के कैप क्या आएगा बताओ? 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। तो फाइनली बच्चों हमें मिला क्या है? के कैप। क्या मिला है हमें? के कैप मिला है। बात समझ गए आप? तो कहने का मतलब है कि आई क्रॉस जे जब हमने किया तो हमें क्या मिला? के कैप मिला। कहने का मतलब
के कैप क्या आई कैप के परपेंडिकुलर नहीं होता? बिल्कुल होता है। अरे यार आई कैप है एक्स एक्सिस, के कैप है जेड एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्या के कैप जे कैप के परपेंडिकुलर नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो मैंने अगर ये यहाँ पे बात लिख दी थी पहले ही तो क्या दिक्कत थी? ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं और हमें सी मिलता है तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा और जो वेक्टर सी है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब है कि अगर ए क्रॉस बी से मिल करके कोई एक प्लेन बनता है, ठीक है, ए क्रॉस बी से मिलके अगर कोई एक प्लेन बनता है तो जब उनका हम क्रॉस करेंगे तो जो नया वेक्टर हमें मिलेगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है। जैसे डस्टर कहाँ है? ओके चलो इतना देख लो पहले, नोट हो गया होगा, नोट हो गया ना? ओके अब सुनना बात को गौर से। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये ए और बी से मिलके मान लो ये कोई एक प्लेन बना तो जो वेक्टर सी होगा हमारा या तो वो इसमें ऊपर की तरफ होगा मतलब परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। गौर से सुनना, 3D है, ये बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, ठीक है। जैसे एक वेक्टर ये मान लो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ऐसे मान लो तो जो वेक्टर इनका रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। जो रिजल्टेंट आएगा सी वो कहाँ होगा? ऊपर या नीचे? अब ऊपर होगा कि नीचे होगा वो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा वेक्टर सी, ठीक है, और एक या तो फिर नीचे की तरफ आएगा वेक्टर सी। अब इनमें से सही कौन सा है वो कैसे पता चलेगा सबको? उसके लिए हम पढ़ेंगे राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। कैसे? देखो सुनो, करते क्या है, पहले वेक्टर की तरफ से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल किया जाएगा। उंगलियों को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे। थंब अपने आप से परपेंडिकुलर है, जहाँ जाएगा थंब हमें डायरेक्शन देगा जो रिजल्टेंट आएगा। मतलब सुनो, वेक्टर ए से जब आप वेक्टर बी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना यार, तो ए क्रॉस बी का मतलब है ए से बी की तरफ जाओगे, बी क्रॉस ए होता तो बी से ए की तरफ उंगलियां घुमाते। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमाना है, थंब डायरेक्शन बता देगा। यहाँ पे निकालते चलो, ए से घुमाना है बी की तरफ उंगलियां, ऐसे तो घुमाओगे आप, ऐसे ही घुमाओगे यार, ए से घुमाओगे बी की तरफ उंगलियां, थंब जाएगा बाहर तो ये डायरेक्शन इसकी आ जाएगी, ये वाली गलत हो जाएगी, यही डायरेक्शन इसकी सही हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि ये परपेंडिकुलरली बाहर है। अभी तुम्हें लग रहा होगा सर वहीं बना दिया, अरे यार तो बोर्ड पे ऐसे बाहर कैसे बनाएंगे, समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। अगर यहाँ बी क्रॉस से हमें फाइंड करना होता तो क्या करते यार, तो बी से ए की तरफ उंगलियाँ घुमाते, घुमाओ, ये है बी और ये है ए, तो बी से ए की तरफ जब आप उंगलियाँ घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा ना, तो अभी क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ। अगर हम मान लें कि ये चलो एक्स वाई प्लेन है, हमने मान लिया कि ये है कैसा एक्स वाई प्लेन है, मान लो ऐसे ही इमेजिन कर लिया, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी हम लोगों ने फाइंड किया है वो कहाँ पे आया है, के कैप, यानी जेड एक्सेस पे, प्लस जेड एक्सेस पॉजिटिव, ऊपर अगर मान के चलते हैं बाहर की पॉजिटिव मान, तो बी क्रॉस ए जो बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे तो बी क्रॉस ए हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। मैंने आपको पहले भी अभी बताया है जस्ट कि हमें ए क्रॉस बी अगर हम लोग फाइंड कर चुके हैं और अगर हमें बी क्रॉस से निकालना है तो हम सिर्फ माइनस लगा देते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। ठीक, सिंपल है, देख लो इसको जल्दी से। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ बेझिझक, समझ के ना अच्छे से। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है अगर कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को तो, ठीक है। बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा टॉपिक और है, ये थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ जो तुम्हें शायद दिक्कत दे सकती है वो मैं तुम्हें क्लियर तरह कर देता हूँ। क्या सर क्रॉस प्रोडक्ट से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं? हाँ, ये बात आई अच्छी सी, देखो क्योंकि सर साइन थीटा तो आ रहा है इसमें, तो क्या हम ए क्रॉस बी करके एंगल निकाल सकते हैं? यार एक सोचो, खुद से सोचो। मान लो ये एक वेक्टर है हमारा कोई भी सिंपल सा आई कैप प्लस जे कैप, ये है हमारा वेक्टर बी आई कैप प्लस के कैप या माइनस के कैप, कुछ भी मान लो, सिंपल से है। इनका रिजल्टेंट हमने मान लिया कोई सी आया, ठीक है। कितना आया चलो वो भी देख लेते हैं।
आई कैप जे कैप के कैप। देख लेते हैं रिजल्टेंट भी कितना आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे 1 1 0 लिखोगे ऐसे, यहाँ लिखोगे 1 0 -1, सॉल्व करो कितना आ जाएगा आई कैप, कितना आएगा बताओ 1 × -1 ये हो जाएगा 0, माइनस का हो जाएगा ये जे कैप में कितना आ जाएगा बताओ 1 × -1 और 1 × 0 0 होता है, और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा के कैप, तो के कैप में क्या हो जाएगा 1 × 0 0 और ये 1 × 1 -1। तो बच्चों ये कितना आ गया देख लो माइनस आई कैप, ये कितना आ गया प्लस का जे कैप, ये कितना आ जाएगा माइनस का के कैप। ये चीज़ आ गई है हमारे पास A क्रॉस B, ये आ गया है हमारे पास A क्रॉस B, आ गया है हमारे पास A क्रॉस B। ठीक है, अब सुनो बात को गौर से, ये हम लोगों ने फाइंड किया है A क्रॉस B। हमें पता करना था कि सर A और B के बीच में एंगल क्या हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यार यहाँ पे ये डायरेक्शन आएगी ना। अब जैसे तुम यहाँ पे लिखोगे sin थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन AB, तो उसमें तो यार आई कैप जे कैप के कैप सब कुछ आएगा। देखना कैसे, sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप A क्रॉस B अपॉन AB, ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे A क्रॉस B कितना है हमने जो फाइंड किया है माइनस आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप अपॉन A का मैग्नीट्यूड। यार मैग्नीट्यूड निकालना याद है कि भूल गए? अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, याद है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 और इसमें भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस का जे कैप माइनस के कैप अपॉन में 2। यार ये कौन सा एंगल होता है? ये एंगल कभी पढ़ा है ऐसा? आई कैप जे कैप के कैप सब कुछ आता हो जिसमें है, नहीं पढ़ा ना ऐसा एंगल? तो ऐसा एंगल कुछ होता ही नहीं, समझ। अब वो एक अलग बात है यार कि तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो √3 और फिर वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अभी डायरेक्ट अगर देखें तो यहाँ से हम एंगल नहीं निकाल सकते, सिंपल सी बात ये है। ठीक, तो ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से ख्याल रखें आप लोग अपना और पढ़ाई करते रहें अच्छे तरीके से। ठीक है, और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।